नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों यहाँ पर हम देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान के 15 मिनट में 65 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। ये प्रश्न दोस्तों किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का जनक दोस्तों किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा राजा राम मोहन राय को। बहुत ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के जनक दोस्तों राजा राम मोहन राय, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों महावीर का जन्म हुआ था क्षत्रिय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दोस्तों एक है ब्रह्म समाज, एक है आर्य समाज। तो ब्रह्म समाज की दोस्तों स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी 1828 में, और आर्य समाज की दोस्तों स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सटीक उत्तर है। 1875 में आर्य समाज की स्थापना। ये आपको सीधे सीधे दोस्तों प्रश्न एग्जाम में दिखाई देंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? तो ये दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है, राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? दोस्तों ये थे ब्रह्मा समाज के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, तो यहाँ पर दोस्तों जैसे आर्य समाज दिया हुआ है, तो आर्य समाज के थे दोस्तों कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती, ये अभी हमने देखा था। प्रार्थना समाज दोस्तों आत्मारंग पांडुरंग। रामकृष्ण मिशन दोस्तों ये स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ और सिखों के स्थायी गुरु का दर्जा घोषित किया? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। किसने गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ और सिखों के स्थायी गुरु का दर्जा दोस्तों घोषित किया है? गुरु गोविंद सिंह को। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत के तोते के रूप में जाना जाता है? भारत के तोते के रूप में दोस्तों जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग दोस्तों प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। सीधे सीधे दोस्तों प्रश्न यहाँ से एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, और दोस्तों तिलक का जैसे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये प्रश्न दोस्तों बाल गंगाधर तिलक का दोस्तों जो कथन है, ये भी दोस्तों अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, तो इसे भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, सत्रिया भारत के किस राज्य का एक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों जबरदस्त है, तो ये यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों। ये हो जाएगा असम का है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम में दोस्तों, सीधे सीधे बनेगा। सत्रिया भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य दोस्तों? यह असम का, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों ये हो जाएगा गृह त्याग। गृह त्याग, तो ये आपको याद रखना है। महाभिनिष्क्रमण दोस्तों ये कहा जाता है गृह त्याग को, महापरिनिर्वाण दोस्तों ये मृत्यु को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा गृह त्याग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। महाभिनिष्क्रमण दोस्तों ये कहा जाता है गृह त्याग को। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलती है? जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, सीधे सीधे एग्जाम में छपेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा वाराणसी से नई दिल्ली के भी दोस्तों चलती है भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, जबरदस्त प्रश्न है, सीधे सीधे परीक्षा में देखने को मिलेगा। निम्नांकित जनगणना वर्षों में से किसे भारत के जननांकी इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है? जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है। 1921 दोस्तों 1921 इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के जननांकीय इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों यहां पर हमारा, भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा 1881 से। 1881 दोस्तों कौन थे? रिपन थे। भारत में दोस्तों पहली बार दोस्तों जो जनगणना हुई थी 1872 में हुई थी, मेयो के समय से। और नियमित जनगणना दोस्तों ये हुई थी 1881 से रिपन के समय से। नियमित जनगणना दोस्तों जो 10 वर्ष में होती है, तो ये 1881 से दोस्तों शुरू हुई थी। कई बार दोस्तों प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, और पहली बार 1872 में लॉर्ड मेयो के समय, ये भी आपको मोहजबानी याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है? केरल, सिक्किम, असम या नागालैंड? तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों यहाँ पर हमारा नागालैंड। और एक एग्जाम दोस्तों ये भी पूछा गया था कि नागालैंड विधिवत राज्य कब बना? दोस्तों ये बना था 1963 में। नागालैंड की दोस्तों स्थापना कब हुई थी? 1963 में। बिल्कुल मोहजबानी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, अंत तक दोस्तों बने रहिएगा। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से दोस्तों कर दीजिए लाइक। ये प्रश्न दोस्तों किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनजातियों में से भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी ने दोस्तों सोमपेन है, ओंजे है, हालचू है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, भारत में महिलाओं के प्रवसन स्थानांतरण के होने यानी कि घटित होने का सबसे प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? अब दोस्तों यहां पर पूछा गया है कि भारत में महिलाओं के स्थानांतरण, बोले दोस्तों प्रवसन के होने, घटित होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? क्या रोजगार है, शिक्षा है, विवाह है, तो या व्यवसाय है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी, विवाह। तो ये आपको याद रखना है, महिलाओं के प्रवसन स्थानांतरण होने के दोस्तों घटित होने का सबसे प्रमुख कारण दोस्तों ये हो जाएगा विवाह। तो ये आपको याद रखना। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है। कहाँ लगाया गया? ये लगाएगा दोस्तों पानीपत, सोनीपत दोस्तों ये सभी कहाँ मिलेंगे आपको? हरियाणा में। पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों कब हुआ था? 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, दीनदयाल बंदरगाह कहाँ अवस्थित है? दोस्तों ये है गुजरात में। सीधे सीधे आपको याद रखना है, गुजरात में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूछा गया था प्रश्न, भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अपनाया? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है। सीधे सीधे दोस्तों परीक्षा में पूछा जाता है, भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अपनाई? दोस्तों ये अपनाई थी 2000 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सन 2000 ईस्वी आपको याद रखना, 2000 ईस्वी में दोस्तों अपनाई थी भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। बोले तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, निम्नलिखित में से किसने नृत्य और इससे संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए क्लासरूम नामक संस्था की स्थापना की? तो ये यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है। सभी के सभी दोस्तों, तीन तो यहाँ पर महाराज हैं, एक देवी हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बिरजू महाराज। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कथकली, कुचिपुड़ी,
भरतनाट्यम ओडिसी। दोस्तों यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य दिए हुए हैं तो इन्हें देख लेते हैं। भरतनाट्यम दोस्तों ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ओडिसी उड़ीसा, बिल्कुल आसान है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कथकली दोस्तों ये हो जाएगा केरल का। कथकली दोस्तों हो जाएगा केरल का। और कर्नाटक का दोस्तों हो जाएगा यक्षगान। तो ये आपको याद रखना है। गरबा दोस्तों गुजरात का, गोपी बहू आपने देखा होगा उस समय, तो गरबा गुजरात का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शैव संप्रदाय नहीं है? तो ये यहां पर आपको बताना दोस्तों, कापालिक है, पशुपत है, पंचरात्र। दोस्तों पंचरात्र नहीं है, वीरशैव है, पशुपत है, कापालिक है, पंचरात्र दोस्तों नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वैशेषिक दर्शन विद्यालय से संबंधित था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहां पर हमारा कणाद। बोले तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुंधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा महाउपनिषद में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। जबरदस्त प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? जबरदस्त प्रश्न है। लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? चारवाक को कहा जाता है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निशाकाश रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों ये जाना जाता है खगोलीय पिंड। बोले तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच है? दोस्तों ये है मेंटल व कोर। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, वह प्रक्रिया जो पृथ्वी की ऊपरी सतहों के भागों को खिसकाती, उभारती या निर्मित करती है, क्या कहलाती है? ये यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पटल विरूपण। पटल विरूपण ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों ये उदयपुर में है, राजस्थान में। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर दोस्तों सभी के सभी राजस्थान में ही हैं। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का दोस्तों जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर दोस्तों इसका ये है उदयपुर में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, ये हो जाएगा पंचायती राज संस्था से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन। तो ये आपको याद रखना है। 73वां संविधान संशोधन 1992 लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 से। अगला प्रश्न है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ सामान्यतः जहां, यहां दोस्तों क्या होता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी तो इसका अर्थ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित है। तो यहाँ पर आपको बताना दोस्तों, जो पंचायती राज चुनाव होते हैं इनको कौन कराता है? कुल मिलाकर ये इसका अर्थ आप समझ सकते हैं। तो राज्य निर्वाचन आयोग के दोस्तों ये कराए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है? तो ये यहाँ पर आपको बताना है किसे दोस्तों घटाया जाता है। ये घटाया जाता है अप्रत्यक्ष कर को। अप्रत्यक्ष कर, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसको घटाया जाता है? दोस्तों ये घटाया जाता है अप्रत्यक्ष कर को। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों जिसे सब्सिडी कहते हैं ना सभी लोग, उसका दोस्तों इमदाद कहते हैं। उसे इमदाद कहते हैं सब्सिडी को। बहुत कम लोगों को पता होगा। बाकी सब्सिडी आई नहीं आई, सब्सिडी आई नहीं आई, इस बार ये सभी लोग कहते हैं दोस्तों इमदाद आई नहीं आई। अगली बार से दोस्तों आप कहना अरे क्या कह रहे हो आप, तो कोई आपसे पूछेगा तो इसका अर्थ है सब्सिडी। तो ये आपको याद रखना है, सब्सिडी, इमदाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? दोस्तों कई बार ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो हिंद महासागर से संबंधित दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अगुलहास धारा। दोस्तों इस प्रश्न को हम आज पहली बार तो यहाँ पर देख नहीं रहे हैं, कई बार देख चुके हैं। तो महासागरीय
धारा दोस्तों हिंद महासागर से संबंधित है अगुलास, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा किया गया था। बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न यहां पर हमारा, निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अनब्रिटिश पदावली का उपयोग किया? दोस्तों दादा ने किया था, दादा भाई नौरोजी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? जबरदस्त प्रश्न दोस्तों, छपेगा एग्जाम में। हरिहर और बुक्का ने दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1336 में। देवराय द्वितीय या कृष्णदेव राय, तो ये यहां पर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहां पर हमारा, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? दोस्तों ये था कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय बोले तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर अवस्थित है? दोस्तों ये प्रश्न पिछली बार पटवारी परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो हम्पी में है। हम्पी दोस्तों कहाँ है? कर्नाटक में। तो बिल्कुल आपको मोहजबानी याद रखना है। अगला प्रश्न यहां पर हमारा, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? आभूषण बिल्कुल है, मृद भांड बिल्कुल है, बढ़ईगिरी काष्ठकारिता ये भी है। तो लुहारगिरी दोस्तों ये नहीं लाई गई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहां पर हमारा, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता? दोस्तों ये है सूर्या सूक्त। तो ये आपको याद रखना है, पुरुष सूक्त नहीं करना है, सूर्या सूक्त है। अगला प्रश्न यहां पर हमारा, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सत साहित्री संहिता, दोस्तों 1 लाख श्लोक होने के कारण दोस्तों सत साहित्री संहिता दोस्तों नाम से जाना जाता है? ये है महाभारत। महाभारत महाभारत, तो ये आपको याद रखना। अगला प्रश्न यहां पर हमारा, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? जब दोस्तों सिकंदर ने आक्रमण किया तो उस समय दोस्तों किस राजवंश का शासन था? ये यहां पर आपको बताना है दोस्तों। ये हो जाएगा नंद वंश का शासन था। बोले तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहां पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था? दोस्तों गांधार, कंबोज, काशी, मगध। तो देखते ही दोस्तों आपको अगर मगध ऑप्शन में दिखाई दे सीधे आपको टिक कर देना है, बिल्कुल आपको नहीं छोड़ना है। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण मिलता है? जबरदस्त प्रश्न है। किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण मिलता है? सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक या फिर महावंश? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा महावंश, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहां पर हमारा, कनिष्क के समकालीन कौन थे? ये यहां पर आपको बताना है। कनिष्क के समकालीन दोस्तों एक तो थे नागार्जुन। तो नागार्जुन ऑप्शन बी में है। नागार्जुन के साथ दोस्तों अश्वघोष भी थे, वसुमित्र भी थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा, कनिष्क के समकालीन थे दोस्तों कौन? नागार्जुन भी थे, कुषाण शासक कनिष्क, और ये नागार्जुन थे, अश्वघोष थे, वसुमित्र थे। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने पत्तनी के मंदिर का निर्माण कराया? दोस्तों ये था सेनगुट्टन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन दोस्तों कहा था? भारत का नेपोलियन कहा जाता है स्कंदगुप्त दोस्तों नहीं, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही उत्तर। समुद्रगुप्त को दोस्तों कहा जाता है भारत का नेपोलियन। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय को किसने पराजित किया था? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है। चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय को किसने पराजित किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्न में से किसके बीच स्थित था? तक्षशिला दोस्तों एक तो सिंधु और एक झेलम, तो तक्षशिला दोस्तों ये हो जाएगा सिंधु और झेलम के बीच स्थित था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? जबरदस्त प्रश्न दोस्तों, सीधे सीधे परीक्षा में पूछा जा सकता है। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? जबरदस्त प्रश्न दोस्तों, विलियम जोन्स। सीधे सीधे दोस्तों परीक्षा में छपेगा, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों, तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। अगला प्रश्न है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों बिल्कुल आसान है ना, तो ये हो जाएगा इसका कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का कौन था? ऐबक था। अगला प्रश्न है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, ये था मोहम्मद बिन कासिम, नहीं करना है, मोहम्मद गजनबी था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, अलाउद्दीन खिलजी, खलजी लिखा है तो खिलजी, आप सभी समझदार हैं। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? दोस्तों बना था गाजी मलिक। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, रज्मनामा। याद रखिएगा दोस्तों, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, बीएड में भी आता है, डीएलएड में भी आता है, और भी जगह दोस्तों कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो रज्मनामा याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण काल दोस्तों कहा है? ये कहा दोस्तों एएल श्रीवास्तव ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजा घर का क्या नाम था? दोस्तों ये था इबादत खाना। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दोस्तों लिखी गई? आईने अकबरी, सिंपल इतना याद रखिए, आईने अकबरी किसकी? अबुल फजल। पूरा प्रश्न भी आपको नहीं पढ़ना है, आईने अकबरी अबुल फजल। सीधे आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा मराठा भू राजस्व व्यवस्था से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध, तो बक्सर का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? 1764 में हुआ था। एक नंबर के लिए आपको सबसे पहले इसे याद रखना है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 1764 में हुआ था। बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? ये यहां पर दोस्तों आपसे पूछा गया है, तो शाह आलम द्वितीय था। बहादुर शाह जफर दोस्तों ये 1857 के समय था, ये नहीं होगा। इसका सही उत्तर होगा शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों ये थी लगदी, लाहौर दी, तो लाहौर दोस्तों ये थी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता? नरम दलीय, गरम दलीय। दोस्तों नरम दलीय नहीं थे दोस्तों, गरम दलीय थे। कौन? तिलक, बाल गंगाधर तिलक। बाकी ये सभी दादा भाई नौरोजी, गोखले, रणाडे दोस्तों ये सभी नरम दल वाले थे। नरम दलीय दोस्तों, गरम दल के कौन थे? तिलक थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? जबरदस्त प्रश्न दोस्तों, भारतीय संघ, तो इसका सही उत्तर होगा सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, बोले तो एसएन बैनर्जी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? दोस्तों इलाहाबाद में कौन था? ये था दोस्तों मौलवी लियाकत अली। तो ये आपको याद रखना। जैसे तो बिहार में किसने किया? कुंवर सिंह ने किया। झांसी में किसने किया? लक्ष्मीबाई ने किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैप्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की? तो ये की थी अरविंद घोष ने, ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राही नाम है। दोस्तों ये है मार्ले मिंटो सुधार 1909 और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919। तो दोनों आपको याद रखने हैं। तो ये हमारा दोस्तों आखिरी प्रश्न था। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। आप लोग दोस्तों अपनी तैयारी करते रहें। तो 65 में से दोस्तों आपका स्कोर कितना रहा, कितने गलत हुए, तो कमेंट बॉक्स में आपको जरूर से बताना है। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तैयारी करते रहिए, एग्ज़ाम निकालिए, ज़रूर इस बार आपको निकालना है।